श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज के वक्त में किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल है, किसी के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, किसी का साथ निभाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सही होते हैं तो सामने वाला हमें सही नहीं मिलता है ना। हम कोशिश करते हैं समेटने की तो सामने वाला उस चीज़ को और बिगाड़ देता है। और कई बार उधर वाला सही होता है तो हम गलत समझ लेते हैं बात को। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सही होंगे। कई बार हम कहते हैं कि अरे हमारे रिलेशन में अच्छा नहीं है, तो अगर हम अपने रिलेशन में सामने वाले को अच्छा पाना चाहते हैं तो वो भी तो हमें अच्छा ही पाना चाहता है ना। हम ये सोचें कि क्या हम उसकी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, क्या वो हमसे जो चाहता है हम उसे दे पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर या फिर हमारा फ्रेंड या फिर हमारा सामने वाला व्यक्ति अच्छा मिलना चाहिए। क्या उसके मन की सोच रहे हैं हम, ये वो भी यही बात सोचता होगा कि मुझे मेरा सामने वाला व्यक्ति अच्छा मिलना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं मिला तो वो भी तो चाहता है ना कि उसको भी अच्छा मिले। तो कोशिश ये करनी है कि हम अगर बेस्ट चाहते हैं तो हमें बेस्ट देना भी पड़ेगा, है ना। अच्छा पाने के लिए पहले अच्छा करना पड़ता है, उसके बाद अच्छा होता है। क्योंकि हम दूसरों को तो बहुत समझा लेते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन क्या होता है जब बारी अपनी आती है ना तो वो हम चीज़ भूल जाते हैं, हम अपने ऊपर गलती रखना भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है वो किसी को भी सुधार सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि पहले हम सुधर जाएं। क्या पता दुनिया सुधरी हुई हो, हम ही गलत है ना। तो कोशिश करते हैं खुद को सुधारने की। हाँ, अगर खुद को सुधार कर, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लाख कोशिश करते हैं, नहीं मिलता हमको अच्छा। हम एक बार कोशिश करते हैं फिर हमको ख़राब मिलता है, फिर कोशिश करते हैं फिर हमको ख़राब मिलता है। ऐसा भी होता है लाइफ में। तो फिर वो अपने कर्म होते हैं कि भाई ना हमने अच्छा किया है ना हम पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो कीजिए कि अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तो मालिक बैठा है, जब आप अच्छा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपको अच्छा देता है ना। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उस मालिक पर विश्वास रखिए, वो आएगा, आपकी प्रॉब्लम सुलझाएगा और आपको खुशियाँ भी देगा, ठीक है। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। आज बाबा से बात करते हैं और बाबा को बहुत सारे लोगों के नाम देने हैं कि देवा ये लिस्ट है मेरे मालिक, इन सब की जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, जो भी अड़चन आ रही है लाइफ में, उसको कम करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे साईनाथ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बाबा हम पर कृपा करना, हम कभी भी किसी गलत संगत में ना जाएं, हमें अच्छी राह दिखाना, हमारे बुरे कर्मों को ख़त्म करना, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना, हम किसी का दर्द समझ पाएँ ऐसा हमें ज्ञान देना। बाबा वो कहते हैं ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली ज़िंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बाबा हम कभी किसी से बदला ना लें, हमारी भाव को अच्छा रखना, हमारी भावना को अच्छा रखना, क्योंकि जब भाव अच्छा होगा तभी तुम आपके करीब आ पाएंगे मेरे मालिक। तो इस प्रार्थना को कबूल करना। हम तेरे स्कूल में खड़े हैं, वो स्कूल जो हमें लाइफ में जीना सिखाता है। आप हमारे टीचर हो बाबा, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, गुरु हो हमारे। तो हमें ज्ञान देना, अच्छा ज्ञान देना और हम कुछ अच्छा कर पाएँ। अभी तक हमने जो गलत कर्म किए उनको माफ़ कर देना बाबा, हम माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए ये अब मैं अपने परिवार के लिए भी बोल रही हूँ और अपने लिए भी बोल रही हूँ, है ना। और आपका कोई भी काम हो, ये मैं आपसे कह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली से कह रही हूँ, दीदार फैमिली से, आपका कोई भी काम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो जब तक वो हो नहीं जाता आपने हाव भाव में, जल्दबाजी में, खुशी खुशी में किसी से शेयर नहीं करना है जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। आपने अगर शेयर करना है तो सिर्फ बाबा से,
जो करने वाला है। दुनिया कुछ नहीं करती है। अगर मेरा साईं मुझे खड़ा करने के लिए बैठा है तो कोई मुझे नीचे नहीं गिरा सकता। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये दिमाग में बैठा के और दिल में बैठा के रखिए अपने, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे नहीं कि नहीं जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं दावा करती हूँ तो वो मेरी लाज रखता है। ऐसा ही विश्वास आपको भी रखना है। रखोगे ना विश्वास, होगा सब, चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है सबकी लाइफ में, भगवान की लाइफ में कम थी क्या, है ना। चिंता नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कहते हो ना कि प्रेयर से हमें बहुत शांति मिलती है और बहुत सुकून मिलता है, तो प्रेयर में नहीं, ज़िंदगी में भी सुकून आएगा। बस थोड़े दिन बचे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आइए, आज हम जो हमारे फैमिली में नाम आए हैं, जो परेशान हैं हमारे बाबा के परिवार के सदस्य, तो उनको हमें खुशियाँ दिलवानी है साईनाथ से, है ना। खुशियाँ आ जाएंगी, चिंता वाली बात नहीं है। तो उनके नाम है देवा अनूप पॉल संदल्य गुत्रा जी, याशिनी जी, मेहर जी, बच्चा विहान गर्ग, रविंद्र कुमार जी, हिस्टोरिकल एडिटर जी, महादेव भोई जी, इंदिरा महातर जी, विपुल जी, रसीम कौर जी, हिरेन पटेल जी, एंड ऑल फैमिलीज़। तो बाबा ये कुछ 11 भक्त हैं, 11 मेंबर्स हैं जो कि आज की प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं अपनी अपनी परेशानी और अपनी अपनी चिंताओं के साथ। और हमें और इन्हें पूरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को कबूल करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे ताकि हम आगे लाइफ में बहुत कुछ करें। तो मालिक अनूप पॉल जी, याशिनी जी, मेहर जी, बच्चा विहान, रविंद्र कुमार जी, हिस्टोरिकल एडिटर, महादेव भोई, इंद्रानी महातर जी, विपुल जी, रसीम कौर जी, हिरेन पाटिल जी पर रहम करना मेरे मालिक। इनकी लाइफ में खुशियाँ देना, कृपा करना, हर पल खूबसूरत हो, हर पल खुशियाँ हो, हर पल साईं का साथ हो, ऐसा आशीर्वाद हो। बाबा श्रद्धा की लाज रखना, रहम करना, कृपा करना, परिवार की लाज रखना, दीदार की लाज रखना, साईं अनु की लाज रखना और पूरी फैमिली की लाज रखना बाबा। और इस परिवार में आज याशिनी जी का जन्मदिन है। याशिनी जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आपको हमेशा मुस्कुराता, खिलखिलाता, ऐसे ही हमेशा खुशियों में रखे बाबा। आपको आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, बरकरार रहें। आपकी मालिक हर विश को पूरा करे, हर मनोकामना पूरी हो। आप हमेशा साईं से आशीर्वाद लेती रहें और खूब सक्सेस करें अपनी लाइफ में, जो चाहो वो मिले, ऐसी हमारी दुआ है साईनाथ के श्री चरणों में। तो आप सभी इनको बहुत सारा आशीर्वाद दें जो बड़े हैं। याशिनी जी को हैप्पी बर्थडे याशिनी जी। और बाबा हिस्टोरिकल एडिटर, तो भैया आपका यहाँ पे नाम नहीं है, आपने नाम नहीं दिया, तो आपका यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल एडिटर ही ऐड किया है यहाँ पे। आपका जो भी नाम हो साईं जानते हैं। तो हिस्टोरिकल एडिटर जी, मालिक आपको बहुत तरक्की दे लाइफ में, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही श्री साईं चरणों में आपका प्यार बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो, आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। हमारे बाबा से यही प्रार्थना है। नाम बता दीजिएगा अपना, ठीक है। और बाबा आज हिरेन पाटिल जी का भी बर्थडे है। हिरेन जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, खुश रखें, मुस्कुराता हुआ रखें और आपकी हर मनोकामना श्री साईं चरणों में पूरी होती रहे। ज़िंदगी भर साईं का साथ बना रहे और ऐसे ही आपके परिवार में हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिले। और आप भी मालिक के चरणों में बैठे हुए बाबा की सेवा, बाबा आपको सेवा देते रहें, आप भी लोगों की सेवा करते रहें और मालिक का प्यार आप पर ऐसे ही बना रहे। तो चलिए आज की प्रार्थना में जिनके भी बर्थडे हैं, जिनकी भी एनिवर्सरी है, उन सभी को आपके इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाबा आज इस प्रार्थना के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव सुनने को मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारे से भक्त का है। वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम 11 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आप अनुभव सुन के ही जाइएगा, ठीक है।
साईं आपका भला करेंगे। पता नहीं सुनने से किसका और भला हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पता नहीं किसका अनुभव आ जाए। तो चलिए चलते हैं श्री साईं के चरणों में और पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन, हाथ में उदी होनी चाहिए, ठीक है। आइए बैठते हैं बाबा के चरणों में, ध्यान लगा के साईं को याद करके आंखें बंद करके या फिर बाबा की आंखों में आंखें डाल के 11 वचन पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं आपका भला करे, साईं सबका भला करे। तो बाबा हम सभी पर दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारे सदस्य याशिनी जी का एक बहुत प्यारा सुंदर सा अनुभव। याशिनी जी जिनका जन्मदिन है, उन्होंने साईं चरणों में अपनी एक बेहतरीन सी एक एहसास, बाबा की लीला उन्होंने शेयर की है दीदार फैमिली को। तो आइए सुनते हैं उनका अनुभव। साईं भला करेंगे आपका, हमारा, हम सबका। चलिए चलते हैं बाबा के अनुभव की तरफ, चमत्कार की तरफ। सुनने के बाद ही वीडियो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम। चलिए चलते हैं। ओम साई राम। मैं साई दीदार फैमिली के सदस्य हूँ और बाबा जी की कृपा से मेरे साथ ये लीला हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं याशी बोल रही हूँ मुंबई से। मेरे साथ एक लीला हुई। मैं एक्चुअली थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ से जूझ रही हूँ और थोड़े से इश्यूज़ हो रहे थे, तो उस बीच मेरे पापा के साथ मेरा थोड़ा सा अनबन हो गया और तभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपीज़ थे। मेरे जीपे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपीज़ थे। तो जब मेरे पापा के साथ अनबन हुई तो मैंने गुस्से में आके वो 2000 रुपीज़ पूरे के पूरे मैंने पापा को ट्रांसफ़र कर दिए, जस्ट इन द वर्ज ऑफ एंगर। मैंने सब उनको दे दिया और उसके बाद मैंने ऑब्वियसली, मुझे पता था कि मेरा जीपे अकाउंट पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो मैं ऑब्वियसली वो देख ही नहीं रही थी। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि एक आध दिन में मुझे एक एसएमएस आया कि मतलब वो जो फ्रॉड मैसेजेस आते हैं ना, स्कैम मैसेजेस वैसे, तो ऐसे एक मैसेज आया ये बोल के कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है और आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो मुझे पता था ये फ्रॉड मैसेज है, तो मैंने ऑब्वियसली वो खोला नहीं वो मैसेज, लेकिन मैं अपने जीपे में गई ये देखने के लिए कि क्या मतलब क्या है ये। तो मैंने जीपे खोला, मेरा जीपे खोला, फिर मैंने अपना ऐसे ही सब चेक कर रही थी मैं कि कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ है मेरा अकाउंट। तो ऐसे ही चेक करते करते मैं चेक बैलेंस में गई, तो बैलेंस मैंने खोला तो उसमें, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें 1500 रुपये थे। इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन मेरा बैंक पूरा अकाउंट पूरा खाली था। और उसके बाद मैंने देखा तो उसमें 1500 रुपये थे। मैंने फिर जाके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की कि कहीं से मुझे आए हैं, क्या हुआ, क्या, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। मुझे कोई एसएमएस भी नहीं आया था कि सो मच ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सब चेक कर दिया और लीला ऐसी हुई मेरे साथ कि मतलब बहुत छोटी सी बात है ये, बहुत 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 छोटी सी बात है ये, कि वो 1500 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ साइन
कि एक एक ये बताने के लिए कि साईं मुझे बता रहे हैं शायद कि मैं हूँ तेरे साथ, ये एक चमत्कार जो तू इतना लॉन्ग कर रही थी चमत्कार के लिए, तो ये चमत्कार मैंने कर दिया। और एक लीला ये हुई कि मैं जब नाम जाप कर रही थी थर्सडे को आपके साथ, तो तभी मैंने जस्ट प्रे किया था और मेरे मंदिर में है ना एक लाइट है, तो अचानक से वो लाइट बंद हो गई। मतलब मैंने जस्ट प्रे किया कि मतलब आप प्लीज़ ये मेरी विश पूरी कर दीजिए, और उन्होंने ऐसे संकेत दिया कि हाँ मैंने सुन ली है तेरी विश, और अचानक से वो लाइट बंद हो गई, जो कभी नहीं होती है वो लाइट बंद। और अचानक से बंद हुई, फिर मैं उठी और मैंने प्लग को थोड़ा-सा ऐसे हिलाया तो वो वापस चालू हो गई। लेकिन वो प्लग इतना टाइट है ना कि वो बंद हो ही नहीं सकती है। लेकिन वो अचानक से ही बंद हो गई, और कभी अभी भी लाइट चालू ही है, जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी भी लाइट चालू है। कब से 2-3 घंटे हो गए लाइट चालू है, वो बंद नहीं होती है। लेकिन जब मैंने वो प्रे किया और उसी वक़्त लाइट बंद हो गई, ये संकेत मतलब मुझे देने के लिए शायद कि मैंने सुन ली है तेरी विश और शायद मैं पूरी कर दूँगा। तो बस ये 2 लीला आपको बतानी थी। ओम साई राम।